हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो आत्मा है जो परमात्मा के रूप में उसको किस प्रकार से प्राप्त करें, आत्मा की किस प्रकार से परमात्मा रूप उत्पत्ति हो, प्राप्ति हो या उसकी अनुभूति हो, इस बात को लेके कल चर्चा हुई थी कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों को संयम में मतलब नियंत्रित करके उनको अपने विषयों की ओर नहीं जाने देना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जो प्रतिक्रमण में चतुर्दश तीर्थंकर स्तुति है उसमें विमलनाथ भगवान को विशेषण दिया है। दान तेंद्रिय स्वम दमन कर दिया इंद्रिय रूपी घोड़ों का। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनके ऊपर लगाम लगाना आवश्यक है। घोड़ा आप लोगों ने देखा ही है, घोड़े में 2 तरह की लगाम होती है। आवाज ठीक आ रही है आप लोगों के तक है? हाँ, तो 2 तरह की लगाम होती है। कौन कौन सी लगाम होती है? एक मुंह में लगाम लगाई जाती है और एक बोलो घोड़ा देखा क्या दियो, एक आंखों में भी लगाम होती, आई लगाम बोलते हैं। तांगा बकरा चलते थे तो मुंह की लगाम होती थी वो ब्रेक लगाने के लिए, और दूसरी लगाम होती थी आंखों की, तो ऐसी पट्टी लगाई जाती थी, इसे इधर उधर दिखाई नहीं देगा। तो उसी प्रकार यहाँ अपनी जो इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके अंतर आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करके सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों को छोड़ करके ये क्या करना, अंतर आत्मा को जो देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं, वह परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा यह बताया जा रहा है। अब इसकी टीका हमने कल नहीं पढ़ी थी। संयम स्वयं विषय गच्छन्ति निरुद्ध, अपने विषय में जाते हैं उनको रोक करके, मतलब जो अपने विषय में इंद्रियां जाती हैं उन इंद्रियों को रोक करके, कहानी किनको रोक कर, सर्वेंद्रियाणि सभी इंद्रियों को, पंचापी इंद्रियाणि 5 ही इंद्रियों को रोक करके ये अपने को करना है। तदनंतरम स्थितिन स्त्री भूतिन, इसके बाद स्थिरता के माध्यम से अंतरात्मा मन के मन से यद स्वरूपम भाति, जो स्वरूप अपने को अनुभव में आता है, किम क्रोधा क्या करते हुए, क्षण प्रसदा, क्षण मात्र अनुभव, क्षण मात्र के लिए अनुभव करते हुए, बहुतर कालम मनसा स्त्री कर्तम अशक्यत्वात् स्तो कालम मनोनिरोधम कृत्वा पश्यतो यह चिदानंद स्वरूपम प्रति भाति। कह रहे हैं बच्चा, कह रहे हैं कि जो मन है ना, इसको लंबे समय तक हम स्थिर नहीं कर सकते, क्षण मात्र ही टिकता है। इसलिए उत्तम सैन्य बालों के लिए भी आंतर्मूर्तात् कहा है। क्या कहा ना, उत्तम शिरस्काग्र चिंता दुर्दम आंतर्मूर्तात्, यहाँ अंतर्मूर्त के लिए ही टिकना होता, इसलिए लंबे समय क्या टिकने का अभाव होने से, तो कह रहे बहुतर काल मनसा, बहुत काल तक मन का स्थिर करने के लिए संभव नहीं होने से थोड़े काल की मन का निरोध करके बस तो देखते हुए क्या चिदानंद स्वरूप प्रतिभाति, जो चिदानंद आत्मा का स्वरूप है। चिद यानी क्या होता है? चिद
यानी नहीं, चित यानी ज्ञान होता है और आनंद जानते हैं। सच्चिदानंद एक शब्द आता है साहित्य में, सच्चिदानंद का सत्य चित आनंद। सत्य यानी सम्यक दर्शन, चित यानी सम्यक ज्ञान और आनंद ने सम्यक चारित्र। ये रत्नातरी रूपात्मक शब्द है सच्चिदानंद। तो यहाँ चिदानंद बोला है तो ज्ञान आनंद स्वरूप वे प्रतिभाति अनुभव करता है। तत्व और वह तद जो है तद्रूपम स्वरूपम, उस जो स्वरूप होता है परमात्मा, वह परमात्मा का स्वरूप होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। कस्मिन् आराधते तत्स्वरूपं प्राप्तिर्भवति थी आशंका आय। किस प्रकार आराधना करने पर उस परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होगी, ऐसी आशंका जिज्ञासा होने पर यहाँ कहते हैं। शंका का मतलब ये नहीं समझना कि संदेह हो रहा है, हाँ नहीं, यहाँ जानने की इच्छा का नाम, जिज्ञासा का नाम शंका है। तो शंका होने पर अगला श्लोक पढ़ते हैं। यह परात्मा परात्मा स एवाहम योहम स परमस्तथा अहमेव मयोपास्यो नान्य कश्चिदिति स्थिति या परात्मा स एवाहम यो हमसा परमस्तदा अहमेव मयोपासो नाना कश्चिदिति स्थिति या परात्मा स एवाहम यो हमसा परमस्तदा अहमेव मयोपासो नाना कश्चिदिति स्थिति। बोलो जो परमात्म भय में आदम ऐसा आगम कथन गए, जो में आदम भय परमान निज अनुभव निज आत्म परमात्म निश्चय से न भेद गए, अदा स्वयं ही पूज्य पुजारी, पूजा मुझसे कौन रहे। ये वो आत्मकीर्तन आती है ना, हो स्वतंत्र ने सारे निष्काम जाता दृष्टा आत्मरा, हो स्वतंत्र ने सारे निष्काम जाता दृष्टा आत्मरा, जो मैं हूँ वह भगवान, वह मैं हूँ जो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, भय रागे विधान। आदि पंक्तियां तो वो ही यहाँ से लिए गया है, ऐसा नहीं कि ना वो बात यहाँ पे आ गई, नहीं, यहाँ से जो बात है वो पढ़ गई। तो यहाँ पर जो कह रहा है क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पहले प्रश्न किया गया था भाई परमात्मा स्वरूप आत्मा का स्वरूप कैसे प्राप्त होगा, तो ऐसे प्राप्त होगा। कैसे, यह परात्मा जो परमात्मा है, जो भगवान है, सा एव वह ही मैं हूँ,
ऐसा अयम मेरे द्वारा कोई पूजन के योग है, कोई आराध्य है, पूज्य है तो मैं स्वयं ही हूँ, अन्य न कश्चित इति स्थिति, अन्य कोई भी मेरा उपास नहीं, ऐसा यह जानना चाहिए। क्या कहा? अन्य कोई भी मेरा उपासना के योग नहीं, ऐसी व्यवस्था यहाँ जानना चाहिए। तो कल से मंदिर आना बंद करो, पूजन अभिषेक करना बंद करो, पर ऐसा थाली रखो स्वाहा स्वाहा, ऐसा नहीं, ऐसा है। ये आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यहाँ जो कहा जा रहा है वो आध्यात्म की भाषा है, यहाँ शुद्ध निश्चय का कथन चल रहा है, उसको यहाँ पर अपने तरीके से घटाना है। ये भगवान के मंदिर में नहीं करना है, ये सामायिक में करना है, ध्यान की अवस्था में करना है, चिंतन करना है, विचार करना है कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ। क्या? जो परमात्मा है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परमात्मा है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? मैं और खुलासा करता हूँ। परमात्मा के दर्शन करके आए, क्या देखा आपने? क्या देखा? 3 कटियां थी, पीछे बावंडल लगा था, ऊपर छत्र थे, आजू बाजू में चमर थे, और सिंहासन पे भगवान थे। ये अरे ये तो दिखता है, इसे नहीं देखना। आप भगवान को देखो। क्या देखने जाते हो? मंदिर में जाते हैं, दर्शन कौन के करना? वेदी के, किसी छत्र के, या चमर के, भामंडल के? भगवान के दर्शन करना। अंदर, मन के अंदर नहीं, भगवान के अंदर देखो उतर के। एक व्यक्ति हमसे बोले महाराज जी अब बुरा तो नहीं मानो। कहा भाई हम बुरे ही माना तो नहीं देगा। नहीं महाराज कुछ बात पूछना क्या? एक बात का मैं कहो, इतनो श्रृंगार कर देते वेदी के आसपास महाराज, तो भगवान की तरफ तो निगाह कम जाते, इधर उधर जाते। क्या? उसकी अपनी भावना थी। उसने कहा कि इतना डेकोरेशन कर देते हैं, भगवान नहीं देखते, वो दिखता है। होता भी कई बार। तो अपने को क्या देखना? जैसे अर्जुन को क्या दिख रही थी? है? अर्जुन को काली मिर्च दिख रही थी। तो वही करो, स्कूल को पढ़ो, यहाँ पढ़ो। अर्जुन को वृक्ष में जो लटकी काली मिर्च थी ना, वो दिख रही थी। उदाहरण को थोड़ा बदलो। हाँ, कुछ भी बोल देते हो, उसमें भी तो सकता। घर का हलवा दाल बराबर वाला करो। क्या क्या बोला? घर का हलवा तो गिर गई में तो कुछ गलत बोला तो अच्छा नहीं, संगति में गड़बड़ हो जाए। मोहल्ला पड़ोस वाले बोलते, वो नहीं बोलना अपने को। सांप भी क्या, सांप भी क्या करना? सांप भी भाग जाए और लाठी भी न टूटे। सब बोलो, क्या बोला? सांप भी भाग जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसे आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए मुहावरों का। बोलते अलग है, हिंसक प्रयोग हो गया, ऐसा नहीं बोलना अपने को। उसी प्रकार यहाँ पर भी अपने को क्या कहा जा रहा है याद रखो। तो जैसे अर्जुन को काली मिर्ची दिख रही थी, वैसे हमें पूरी वेदी में भगवान और भगवान की वीतरागता दिखना चाहिए। बाहर का वैभव है, यथार्थ में देखो ये वैभव भगवान का नहीं है, ये शरीर आश्रित है। अनंत परमेश्वरी के कितने मूल गुण होते हैं?
तुमसे नहीं पूछ रहा हम, कहाँ देख रहा है, तुमसे पूछ रहा है क्या? बताओ, अनंत परमेश्वर जी के कितने मूल गुण होते हैं? 46 होते हैं। और 40 मूल गुण में कितने शरीर आश्रित होते हैं और कितने आत्माश्रित होते हैं? बड़बड़ा करो। हाँ, आज क्या है? शरीर आश्रित कितने? 40 में। और आत्माश्रित कितने? ये वेद करने का है, कभी सोचा नहीं होगा, पाठशाला में बताया भी नहीं होगा। अब सुनो, 46 मूल गुण में पूरे 42 मूल गुण शरीर आश्रित हैं और अनंत तुष्ट मात्र आत्माश्रित है। जब मोक्ष होगा जो जन्म के अतिशय छूट जाएंगे, केवल ज्ञान के छूट जाएंगे, देव पर छूट जाएंगे, ऑटो प्रातिहार ये दे जाएंगे, भगवान की आत्मा के साथ क्या जाएगा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यही जाएंगे साथ में। तो भगवान के दर्शन करना है तो अनंत तुष्ट को देखो। अनंत तुष्ट के धनी तुम ही हो सरदार। कवि जी ने, नाथूलाल जी ने क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला कि आत्मा को देखो, भगवान को देखो, तो भगवान में ज्ञान दिखेगा, दर्शन दिखेगा, सुख दिखेगा, शक्ति दिखेगी, अव्याबाद गुण दिखेगा, अपगान दिखेगा, सूक्ष्मत्व दिखेगा इत्यादि। अपने को ये देखना है। तो जो भगवान है या परात्मा, जो भगवान है तो क्या भगवान है बताओ तो? ये दर्शन करना सीखो। भगवान क्या है देखो भगवान में। और जब भगवान को आप अंतरंग से देख लोगे फिर अपने में देखो, मेरे पास भी केवल ज्ञान है, मेरे पास भी केवल दर्शन है, मैं भी सुखी हूं, मैं भी शक्तिमान हूं। क्या अब मिला? यह प्रात्मा साहेब आप दही में हो, यदि आप भगवान की तरह नहीं हो तो भगवान कभी बन भी नहीं सकते हो। भगवान वो ही वस्तु बन सकती है भगवान की तरह हो। क्या? एक पाइप रखा है सामने, पाइप में क्या है? स्पर्श मैं नहीं हूं, रस मैं नहीं हूं, गंध मैं नहीं हूं, क्या वर्ण मैं नहीं हूं, ज्ञान मैं हूं, दर्शन मैं हूं, सुख मैं हूं इत्यादि। ऐसे मिलान करो। क्यों भैया लिखा पढ़ी करते हो आप लोग? कहा भैया इधर में पेमेंट होता है, शाम को क्या करो तो सलग मिलाते हैं, चेक करते हैं रोकड़ के लाने का है, कितने लाए कितने दाए हैं, जो सब वही सब है साहब। यहाँ भी मिलान करो भगवान के पास आके। कुंडली मिलाओ, कौन से? भगवान से मिलाओ। जी हाँ ठीक है, धीरे धीरे सही। कैसे मिलाना? भगवान से मिलाओ। महाराज से भी मिला सकते हैं हम लोग। महाराज बाजार में खाते तो देखो अपन को नहीं खाना, महाराज रात में खाते अपने को नहीं खाना, महाराज राष्ट्रीय खाते हम नहीं खाएंगे, गुटखा खाते यही तो बात है। तो ऐसे मिलाओ जो परमात्मा है वही में हो। क्या? अब सुनो, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, घर के बच्चों से सीख लो अकल, तुम में ना हो तो। हम भगवान की बराबरी नहीं करते, हम अपना मिलान भगवान से नहीं करते, बच्चे अपने से करते हैं। माँ को देखेगा बच्चा, माँ ने हाथ जोड़े उसने हाथ जोड़ लिए, माँ
अच्छे बन जाए, बड़ों से मिलान करें। मगर गड़बड़ी क्या हुई है, हम लोगों ने अपने को बड़ा मान लिया है, बस ये गड़बड़ हुई है। क्या वार्ताला करी जाती, अब बड़े हो गए, आहा कितने बड़े हो गए बताओ, दही बड़ा हो गए। दही बड़ा क्या होता है? ए अयान, दही बड़ा खाया? खाया ना, क्या होता है बेटा? तो पता नहीं है, दादी बना देखना, पहले क्या होता, दाल को पीसा जाता है, पिसती है सिलबट्टा के बीच में दाल है बट्टा, फिर क्या होता, फिर उसको तलते हैं, फिर उसके लाने मसलते हैं, फिर छेद करते हैं, फिर उसमें नमक मिर्ची डालते हैं। इसलिए छोटे बन के रहो, बड़े मत बनो, बड़े बने तो दही बड़े हो गए बताओ। अब जिंदगी और पिस्ते बताओ है? वो कबीर का है ना दुआ, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सब अचानक होए। अब क्या करे, माँ की बात सुने कि पत्नी की बात सुने, पत्नी कहती तो माँ की बातों में, घर वालों की बातों में रहते हो, हमारा तो कोई कचरा कर दिया, जीवन बेकार हो गया। माँ कहती जब से जब आई है ना तो लड़का बदल गया, बता हैं? बोलो ना, आप बता, दो पाटन के बीच में सावध बचवाना को क्या सुन रहे हो? मगर चिंता करने की बात नहीं, दो पाटों के बीच में फंस भी गए हो तो कमाल कबीर का लड़का था, उसने भी जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठटा, जो कीली सी लग गया बाल न बाका पाए। क्या मतलब, यदि चक्की चल रही है, जो अनाज का दाना कीली के पास पहुंच जाता, पिस नहीं सकता वो। क्या उसी प्रकार धर्म का अवलंबन लो तो कुछ नहीं। इसलिए अपने को जैसे भगवान बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, अपन को भी बच्चे बन के अपने से बड़े भगवान है उनकी नकल करना है। इतना ही पूजपाठ स्वामी कह रहा है। कठिन लग रहा है तुम लोगों को? क्या नहीं लग रहा है ना? एक बात अभी बाद में पूछो, अभी पूछ लो। अच्छा अब देखो 10 लक्षण तो हो गए, कक्षा बंद कर दे। बोलो, एक बटिया बोले, बाकी तो क्या? हाँ, मौन सम्मति लक्षण है। क्या कि अब देखो तुम लोगों का सीजन आ गया, साफ सफाई होगी, कटौनी होगी, ऐसे सोयाबीन आएगा, मूंग खरीदने जाओगे तो बंद कर दे अपन अब क्लास। क्या क्या 15 दिनों से बंद क्लास, मतलब बंद करने का आवेदन आ गया। मतलब याद रखियो, ये तो कह रहे, जो कीली से लग गया बाल ना बाका होए। कीली से लग रहा, कौन सी कीली? धर्म भी कीली से लगे रहो, एक काम जो चलते रहेंगे उसका अंत नहीं, इसको बंद मत करो। बिहार भी हो जाए अपना स्वाद अनव्रत रूप से रहना चाहिए, तब माना जाएगा कि आप लोगों ने धर्म को समझा। कितना सुंदर कह रहे, जो परमात्मा है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही परमात्मा है। दोनों में अनंत चतुष्टय है, दोनों में असंख्यात गुण है। दोनों के कितने प्रदेश हैं? भगवान के असंख्यात प्रदेश हैं, वो हमारे संख्यात प्रदेश हैं आत्मा के, ऐसा ना? बोलो नहीं, भगवान के अनंत प्रदेश हैं, हमारे असंख्यात, ऐसा? फिर एक से ना, इसलिए तो कह रहे हैं, जो मैं हूं, मैं कैसा हूं? असंख्यात प्रदेशी हूं। आप भी संख्यात प्रदेशी हूं। मैं कौन हूं? अनंत गुणवान हूं, आप भी अनंत गुण वाले
विषय मैं स्वयं हूं, अपने आप का मैं ध्यान करूं, ये कहा जा रहा है। ध्यान करना भी उपास्य है। कुछ लोग कहते महाराज जी हम कई दोस्तों के साथ में, नगर वालों के साथ में, मित्रों के साथ में और कहीं भी चबूतरा आदि पे जाते हैं, वहां नमस्कार करना पड़ता है। निभी कहते भैया गलत बात है, क्या कर रहे हो? तो क्या करें? बोल क्या करते हैं आप लोग? बोलो क्या भैया? धर्मेंद्र कुमार कहीं जाते हो तो क्या करो तो बताओ? कहाँ भगवान है का? मैं क्या बताऊं, माइक से क्या बताऊं? मैं समझ जाओ, जब माला है, मुकुट है, मास कोई लाल पीला रंग है, ऐसा कोई आकार बना है, मूर्ति बनी है, मैं क्या करते जाके? हम आपसे कहते हैं कुछ नहीं, मेरे से सीखो, जाके कुछ नहीं, आंख बंद कर लो, ध्यान में लीन हो जाओ। क्यों तुमने दर्शन नहीं किए? अरे कैसे कर रहे? हमारे गुरुजी ने कहा है आंख खोल के दर्शन करना छोटा दर्शन है, आंख बंद कर ध्यान करना बड़ा दर्शन है। हम भगवान का क्या सुना? तो आंख बंद करके ध्यान करना बड़ा दर्शन है और आंख खोल के देखना छोटा दर्शन है। तो भगवान के दर्शन करो, ये दर्शन छोटा दर्शन है, और भगवान का ध्यान करो तो बड़ा दर्शन है। इसीलिए आप लोगों को अभिषेक करना है, आपको अर्घ चढ़ाना है, आपको पूजन करना है, आपको विधान करना है। हमें क्या करना? अभिषेक करना है? नहीं। पूजन करना है? नहीं। अर्घ चढ़ाना? नहीं। क्या करना? विधान करना? नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं मुनि महाराज जब ध्यान में लीन होते हैं तो उस समय में ये स्थिति होती है कि मैं अहम एक में ही मया उपास, मेरे द्वारा पूजा के योग्य हो, और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा यहाँ पर कह रहे टीका की और भी दृष्टि करते हैं। यह प्रसिद्ध पर उत्कृष्ट आत्मा साहिब, जो प्रसिद्ध परमात्मा है वह ही मैं हूँ, यो हम और जो मैं हूँ, यह सही संवेदनीय प्रसिद्धो हम अंतरात्मा, और जो श्रेष्ठ विदन से जो प्रसिद्ध है वे अंतर आत्मा सा परमात्मा हूँ। ऐसा अपने को यहाँ पर जानना चाहिए। क्या प्रसिद्ध यानी अच्छी तरह से सिद्ध को प्रसिद्ध, तो मैं अंतरात्मा हूँ, और जो मैं अंतरात्मा हूँ सा वही परमात्मा है। इसलिए ये तो मया से परमात्मा अभिना, इसका साथ परमात्मा का अभेद संबंध है। ततो इसलिए अहम एव मया उपास आराध्या, मैं ही मेरे द्वारा उपास हूँ, आराध्य हूँ, न अन्य कश्चिन मैं उपास स्थिति, दूसरा कोई भी मेरा उपासना के योग नहीं, ऐसी स्थिति है। एवं स्वरूप एवं आराधक भाव
भगवान के दर्शन कैसे करना है? तो भगवान के स्वरूप को अपने को समझना है और अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है, तो अपने को ये समझ में आ जाएगा, मगर सर्वत्र नहीं। ये ध्यान के समय की बात है, निश्चय की दशा के समय की बात है, एकांत से नहीं ले लेना उसको। इसलिए अध्यात्म को समझने के लिए अपने को पहले व्यवहार समझना होना चाहिए। सुनो, कोई आपसे पूछे कपड़े वालों को, ग्रस्तों को, श्रावकों को समय-सार पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बोलो, कुछ तो बोलो। अपने ग्रस्तों को, कपड़े वालों को, श्रावकों को समय-सार पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, अपन को बोलो पढ़ना चाहिए, किंतु लगा दिया ना। हाँ, किंतु श्रावकाचार पूर्वक पढ़ना चाहिए। क्या कह दिया? कोई के समय-सार कपड़े वालों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, किंतु श्रावकाचार पूर्वक पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार मुनियों को समय-सार पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? यदि मूलाचार नहीं पढ़ा हो तो। मूलाचार नहीं पढ़ा हो तो साधु को भी समय-सार नहीं पढ़ना, और यदि श्रावकाचार नहीं पढ़ा तो ग्रस्त को भी समय-सार नहीं पढ़ना। मतलब पहले चरणानी योग की कला है, चलना सीखो। चलना सीखोगे तो समय-सार में ठहरना सीख जाओगे। चलना आता नहीं, ठहरने की बात करते हो। क्या समझे?